हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी जो सीरीज की बात कर रहे थे दैट वाज डिकोडिंग ऑफ एनसीईआरटी, उसी के सीक्वेंस में हम अगले लेक्चर पे हैं, दैट इज लेक्चर नंबर 7। लास्ट लेक्चर तक हमने फाइलम सिलेंट्रेटा पढ़ लिया था, तो उसी के आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारा आज का जो फाइलम है एंड दैट इज फाइलम टीनोफोरा। तो यस, फाइलम टीनोफोरा। मैं आपको फिर याद दिला दूं, ये जो हम सीक्वेंस में आपको एक एक करके पढ़ा रहे हैं, इसका पर्पस सिर्फ दो है। पहला पर्पस ये है कि हम एनसीईआरटी का जो भ्रम है वो दूर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड के नहीं हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी एनसीईआरटी जो है वो एक ऐसी किताब है जिसको हमारी समझ से परे है। तो मैं उन्हीं लाइनों को ट्रेस करके उन्हीं को संक्षेप में ही सही लेकिन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्लास लेक्चर जैसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे क्लास लेक्चर हम करते हैं वो थोड़े अलग हैं, यहाँ हम सिर्फ लाइनों तक हैं, उन्हीं के टर्म्स को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस, हमारा जो फाइलम है दैट इज फाइलम टीनोफोरा। एक्चुअली ये फाइलम जब भी हम पढ़ते हैं तो हमेशा जो है ये सिलेंट्रेटा के साथ पढ़ते हैं, इसलिए इनको नाम कहा जा रहा है। सो इसका एक कॉमन नाम है दैट इज सी वॉलनट, या इसको हम नाम देते हैं कॉम्ब जेली। इवन कॉम्ब जेली शब्द जो है वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि अगर हम देखें तो एक दूसरा शब्द भी हमने कहीं पढ़ रखा है जिसे हम नाम देते हैं जेली फिश। तो जेली फिश जो था वो दैट वाज ऑरिलिया, और ये हमने सिलेंट्रेटा में पढ़ा था। ना ये फिश है ना ये फिश है, कोई फिश नहीं है, लेकिन जेली जैसा वर्ड हम आपको जरूर समझाएंगे। ये बात हम आपको अभी समझा देते हैं, देखिए कैसे। एक्चुअली जो टीनोफोरा हैं, क्योंकि ये टर्म जानना बहुत जरूरी है, ये भी डिप्लोब्लास्टिक हैं, और जो सिलेंट्रेटा आपने पढ़ा था वो भी डिप्लोब्लास्टिक थी। तो डिप्लोब्लास्टिक यानी दो ही एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर होनी चाहिए, लेकिन बीच में वहां पर आपके पास एक मीजोग्लिया थी, यहां भी मीजोग्लिया है, लेकिन ये मीजोग्लिया जो है वो नॉन सेलुलर नहीं है, बल्कि इसके अंदर यहां पर अमीबोसाइट पाए जाते हैं। काफी थिकर होती है, और इतना थिक होती है दैट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ जेली। एक जेली जैसा अपीयरेंस शो करती है। इवन इसके अंदर चूंकि जो सेल्स पाई जा रही है अमीबोसाइट, इसीलिए एक नया नाम कहीं कहीं दिखने को मिल जाता है, और वो नाम इतना बढ़िया है कि अगर आप ध्यान ना दें तो कंफ्यूज हो जाएंगे, एंड दैट इज कोलेनकाइमा। हालांकि इस नाम का जिक्र आपके टेक्स्ट बुक में नहीं किया गया। मैं बता देखिए आपको जेली रहा था, लेकिन मैं पहुंच गया कोलेनकाइमा पे। तो जेली वर्ड सिर्फ इसलिए आया बिकॉज इनकी जो बीच में नॉन एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर है दैट इज मीजोग्लिया, वो जो है काफी थिकर है। यही बात ऑरिलिया में भी है, हालांकि अन्य जगह नहीं है। जब आप सिलेंट्रेटा में हाइड्रा देखते हो या ओबिलिया देखते हो, उस जगह जेली वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। क्या बात समझ में आई? कॉम्ब के लिए 2 मिनट का समय दीजिए, मैं पहुंचता हूं। तो पहले तो जनरल सी बात हमने की कि सर ये ग्रुप के जो मेंबर हैं उन्हें हम सी वॉलनट कहेंगे और कॉम्ब जेली भी कहेंगे। फिर एक बहुत बढ़िया सा शब्द शायद पहली बार आ रहा है हम लोग के पास, यस, सच्ची में पहली बार आ रहा है, एंड दैट इज नोन एज एन एक्सक्लूसिव मरीन। यानी हमारे यहाँ जो ये फाइलम है, एंड दिस फाइलम इज एक्सक्लूसिवली मरीन। एक्चुअली इस लाइन को लेकर थोड़ा सा पॉइंट बढ़िया सा है, क्योंकि एक्सक्लूसिव मैरीन लाइन को अगर हम देखें तो सर इसके बाद फिर आएगा हमारे पास दैट इज इकानोडर्मेटा में। इसके पहले तक जो आपने स्पॉन्जेस पढ़ा, सिलेंट्रेटा पढ़ा, वो मोस्टली मरीन थे। इस ग्रुप के सभी मेंबर जितने भी आप पढ़ेंगे, हालांकि आपकी किताब में सिर्फ 2 ही दिए हुए हैं, सब के सब समुद्र पाए जाते हैं। दूसरा शब्द एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेडियली सिमेट्रिकल। कहना भी चाहिए रेडियल सिमेट्रिकल, क्योंकि जिस शब्द को हम ढूंढ रहे हैं वो आपकी किताब में लिखा नहीं है। अब भी मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अगर बाई रेडियल शब्द मिलेगा तो इसे प्रेफर करिएगा, क्योंकि रेडियल ही दिया हुआ है इसलिए जायज है, क्योंकि बाई रेडियल जो है वो रेडियल का ही एक रूप है। भाई जहां पर सिर्फ एक ही एक्सिस है और रेडियल सिमेट्री की सारी विशेषताएं हैं तो वो बाई रेडियल कहलाता था।
फिर देखिए अगला शब्द आ गया डिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यही डिप्लोब्लास्टिक मैंने आपको बताया है, तो वो डिप्लोब्लास्टिक, लेकिन सर कोलेनकाइमा शब्द यहाँ पर आता है। तो आपको पता नहीं चला, 4 पॉइंट यहीं पर एक लाइन में आ गए भाई। एक्सक्लूसिव मरीन है, सभी मेंबर समुद्र में हैं, रेडियली सिमेट्रिकल है, और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर हम सिलेंट्रेटा के इक्वल हैं। फिर एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके लिए इसकी पहचान बनी है, ये कॉम्ब वर्ड हम ढूंढ रहे थे ना कहाँ से आया। तो इनकी बॉडी को अगर देखा जाए, मैं अलग से आपको दिखाऊं, हालांकि एक डायग्राम आपके पास बना हुआ है, लेकिन अगर हम ऐसे दिखाएं लाइक दिस, और हम आपसे कहें कि इसके अंदर ऐसे 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 8 प्लेट्स पाई जाती हैं, ऐसा ही आपके ऊपर के डायग्राम में भी बना हुआ है, 4, 5, 6, 7 एंड 8। लेकिन ये आठों जो प्लेट हैं, इसमें ऐसे ऐसे सीलिया पाए जाते हैं, जो आपकी किताब में दिख नहीं रहा है साहब, लेकिन ये सिलिएटेड प्लेट्स हैं। और ये जो सीलिया होते हैं, जैसे कॉम्ब नहीं होता है, आप जैसे सर पे बाल आप कंघा करते हैं, तो उस तरह का ऐसा नजर आने लगता है। दैट इज, इसीलिए हम इसको कॉम्ब, चूंकि प्लेट के हैं इसलिए हम कॉम्ब प्लेट कहना शुरू करते हैं। तो कॉम्ब वर्ड यहां से आ गया, और जेली मैंने आपको ऊपर बता दिया कि जेली क्यों आया। अब आपका ये शब्द आ जाना चाहिए, लेकिन ये फिक्स है कि 8 ही होंगे। 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं। कॉम्ब प्लेट्स ये फिक्स नंबर है, और ये लोकोमोशन में मदद करते हैं। देखिए लिखा होगा द बॉडी बियर्स 8, सिर्फ 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट विच हेल्प इन द लोकोमोशन। दिस, तो इनका जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो सीलिया है। सर ये बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, तकरीबन ये 1.5 मीटर तक के भी पाए जाते हैं। तो अगर आप दूसरी लाइन सुने जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, लार्जेस्ट नॉन कॉलोनियल एनिमल, कॉलोनी में नहीं है, सिंगल हैं, दैट यूजेस सीलिया एज ए मेन मेथड ऑफ लोकोमोशन। यानी वो आपके पास नॉन कॉलोनियल लार्जेस्ट एनिमल हैं जहां सीलिया एज ए लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। कंडीशन लगा दी हमने, मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि लार्जेस्ट नॉन कॉलोनियल एनिमल है। फिर अगला शब्द आता है डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रासोलर एंड इंट्रासोलर। ये पॉइंट बिल्कुल सिलेंट्रेटा से मैच करता है। फिर है बायोलुमिनेसेंस, सर ये फाइलम की विशेषता है। इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं सब में लाइट इमिट करने की क्षमता होती है, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू द लाइट इज वेल मार्क्ड इन द टिनोफोर। और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कि सर ऐसे फाइलम का आप चुनाव करें या बताएं जिस फाइलम में सर लाइट इमिट करने की क्षमता हो, यानी आप कह सकते हैं दैट शोज द बायोलुमिनेसेंस। फिर इसके आगे है रिप्रोडक्शन, सॉरी सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी ये सेक्स अलग अलग नहीं है, यानी आप अपनी भाषा में कहें तो सर वो बाइसेक्सुअल है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द ओनली बाय द सेक्सुअल मेथड, और फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो जाहिर है यहाँ लार्वा होना चाहिए, और इसके लार्वा का नाम है सिडपिड लार्वा। अब लार्वा दिखाया नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, इसलिए शायद आपको ये अजीब सा लगे। तो जो आपके पॉइंट हुए वो तो मैंने बड़ी आसानी से कवर कर दिए भाई। एक्सक्लूसिव मरीन है, रेडियली सिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इस पूरी जो लाइन हमने चारों शब्द में बोली, ये बिल्कुल वही है जो सिलेंट्रेट की है। सिर्फ एक शब्द का हेरा फेरी हुआ, वहां लिखते थे मोस्टली मरीन और यहाँ लिखते हैं हम एक्सक्लूसिव मरीन। फिर एक नया शब्द हमने बोला कि यहाँ पर कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती हैं, जो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। इसी वजह से आपने कॉम्ब जेली कहा था, जेली मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन ये जो सीलिया इसमें दिखाया जा रहा है, ये इनका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। डाइजेशन वाला जो पॉइंट है बिल्कुल सेम वही है जो सिलेंट्रेटा में पढ़ा था। बायोलुमिनेसेंस एकदम नया पॉइंट है जो आप आगे भी किसी फाइलम में नहीं पढ़ोगे कि पूरा पूरा फाइलम इस फीचर को कैरी ऑन करता हो। देन बाइसेक्सुअल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल मेथड एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। लेकिन सर एक पॉइंट और है, मुझे लगता है वो थोड़ा मिसिंग सा है। जैसे हम लोग जब
फाइलम सिलेंटेटा पढ़ रहे थे तो एक शब्द आया था जिसको बड़ा हाईलाइट किया था हम लोगों ने, कहा था सर नीडोसाइट, दंश कोश का। तो हम सोचते हैं यार इतने सारे फीचर्स हैं तो क्या नीडोसाइट्स यहाँ पर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए हम इंतजार जरूर कर रहे हैं। लेकिन सर आप जाने यहाँ नीडोसाइट नहीं होता। लेकिन सर ऐसा नहीं है, यहीं पर नीडोसाइट के स्थान पर एक नया सेल पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कोलोब्लास्ट। ये जो कोलोब्लास्ट है वैसे इसका एक नाम और है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड दैट इज नेम्ड एज ए लस्सो सेल। कोलोब्लास्ट कह लें या लस्सो सेल कह दें, ये बेहद स्टिकी होता है, यानी बेहद चिपकने वाला होता है और सिर्फ एपिडर्मिस में पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, एपिडर्मिस में ही पाया जाएगा। तो इस पॉइंट को लेकर अगर कोई आपको शक था कि हमने नीडोसाइट नीडोब्लास्ट कुछ पढ़ा था जिसका जिक्र यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, तो वो इसी वजह से नहीं किया जा रहा है। ये जो यहाँ पर आपको दो बड़े बड़े ऐसे धागे जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये एक्चुअली इनके टेंटिकल्स हैं। लेकिन टेंटिकल इनका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, जबकि जब आप वहां पढ़ रहे थे सिलेंटेटा में तो टेंटिकल एक इंपॉर्टेंट फीचर था। तो टेंटिकल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर होंगे तो सिर्फ दो ही होंगे। वैसे ना भी हो कोई दिक्कत नहीं, हालांकि जब आप पढ़ते टिनोफोरा तो इसका क्लासिफिकेशन भी इसी आधार पे किया गया है तो टेंटिकुलेटा, नहीं है तो नुडा। क्या बात पूरी हो गई हमारी? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉमनली हम इनको कॉम्ब जेली या सी वॉलनट कहते हैं। सारे मेंबर समुद्र में पाए जाते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल हैं, मिल जाए तो बायरेडियल कर लीजिएगा। डिप्लोब्लास्टिक हैं, लेकिन जो बीच की मीजोग्लिया है बड़ी मोटली टाइप की है, जेली जैसी दिखाई देती है, इसलिए हम जेली शब्द इनके नाम के आगे जोड़ देते हैं। इसमें कुछ सेल्स पाई जाती हैं अमीबोसाइट, लेकिन वो नॉन जर्मिनल सेल्स हैं, हम इनको कॉलनकाइमा कहते हैं। लेकिन बॉटनी से कंफ्यूज मत होइएगा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सर, इनके शरीर पर संख्या में आठ एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड प्लेट्स पाई जाती हैं जिन्हें हम कॉम प्लेट कहते हैं और जिनका काम लोकोमोशन है। इससे लार्जेस्ट नॉन कॉलोनियल एनिमल है जहां सिलिया एज ए लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। डाइजेशन बिल्कुल वैसा एक्सटर्नल और इंटरनल एक्स्ट्रा सोलर और इंट्रासोलर दोनों है। बायोलुमिनेसेंस इस फाइलम की एक बहुत बड़ी विशेषता है सर। बाइसेक्सुअल एनिमल है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। ये फीचर इंपॉर्टेंट इस लार्वा की वजह से हुआ, यहाँ लार्वा में सिडपिट लार्वा पाया जाता है। फिर हमने नीडोसाइट्स की जगह बताया कि वहाँ कोलोब्लास्ट पाया जाता है। यस, टेंटिकल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए टेंटिकल का जिक्र आपकी किताब में नहीं किया गया। क्योंकि ये पानी में पाए जाते हैं तो जाहिर है कोई बैलेंसिंग स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, क्योंकि ये पानी में अगर एक्सक्लूसिव मरीन है तो पानी में रहेंगे कैसे? तो सर इनमें एक बैलेंसिंग स्ट्रक्चर भी होता है जिसे हम स्टेटोसिस्ट कहते हैं। ये बैलेंस, अब नाम से समझ में आ जाता है कि ये स्टैट का मतलब बैलेंस से है। तो ये स्पेशल सेंस ऑर्गन है और इसके एबोरल सरफेस पे पाया जाता है। आपको ध्यान होगा जहाँ रेडियल सिमेट्री पाई जाती है वहाँ ओरल और एबोरल दोनों सरफेस होती है। अब एग्जाम्पल पे आते हैं कि भाई आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल के नाम पे सिर्फ हमारे पास दो ही एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो मैं उन्हीं दो का जिक्र करने की कोशिश करूंगा। सर एग्जाम्पल पे आइए सर, सबसे नीचे की तरफ जाएं अगर हम, यस सबसे नीचे की तरफ जा रहे हैं हम। एक नाम दिया है प्लूरोब्रैंकिया और दूसरा नाम दिया है टीनोप्लेना। तो जो प्लूरोब्रैंकिया है इसका नाम एक और है जिसको हम लोग सिर्फ कॉमन नेम से जानते हैं, इसलिए मैं उनको बताना जरूर चाहता हूं, तो मैं कलर चेंज कर रहा था। तो जरा नीचे आइए सर, प्लूरोब्रैंकिया को हम लोग एक नाम देते हैं सी गूजबेरी, सी गूज बेरीज, ये प्लूरोब्रैंकिया का नाम है। इनके अपीयरेंस के हिसाब से इन्हें कह दिया जाता है। सर दूसरा नाम जो दिया गया है एंड दैट इज टीनोप्लेना। तो टीनोप्लेना का कोई कॉमन नेम नहीं है, इसलिए आप यही याद रखें। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि सर एक दो नाम और बढ़ा लें आप, दैट इज बेरोए। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, जो इसके पहले एनसीईआरटी थी ना उसमें टीनोफोरा में ये एग्जाम्पल दिया हुआ था, तो मुझे लगा याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे हम मेलन जेली कहते हैं, मेलन जेली। लेकिन जब कोई ज्यादा चीज पढ़ी जाती है ना एक्स्ट्रा, तो थोड़ा दिमाग मजबूत रखना चाहिए, इसलिए मून जेली भी एक होता है
तो मून जेली हम जो है इस ऑरिलिया को कहते हैं, आपको ध्यान नहीं होना चाहिए क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं। ये मून जेली है, वो सिलेंट्रेट है, और जो मेलन जेली के जिक्र हम आज कर रहे हैं वो टीनोफोरा का मेंबर है। तो मैंने 3 एग्जाम्पल आपसे कोशिश की जानने की। एक नाम दिया प्लूरोब्रैंकिया, दैट इज सी गूसबेरी, दूसरा टीनोप्लेना जिसका कोई कॉमन नेम हमने आपको नहीं बताया, एंड तीसरा नाम दिया बेरोई। तो वैसे चाहें तो आप एक नाम और रख सकते हैं अगर आप अच्छा पढ़ते हो तो, एंड दैट इज, उसका नाम मैं इधर लिख दूं, दैट इज सेस्टम, SESTUM। इसको हम लोग कहते हैं वीनस गर्डिल। अब वही है कि नाम लिखूंगा तो कंफ्यूजन बढ़े ना, इसलिए थोड़ा सा हिम्मत करिए। ये वीनस गर्डिल है, और इससे पहले आपने वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट पढ़ा है, तो वो आपके यहाँ बिल्कुल अलग था, वीनस फ्लावर ऑफ बास्केट, तो उससे कंफ्यूज मत करिएगा। तो ये वीनस गर्डिल है, यही है जो सबसे बड़ा टीनोफोर है, इज द लार्जेस्ट टीनोफोर, और इसी के बारे में लोग अक्सर कहते हैं कि 1.5 मीटर के होते हैं, क्योंकि लार्जेस्ट टीनोफोर जो है वो 1.5 मीटर का है, तो वो सिस्टम है। तो यस, हमारी बात पूरी हो गई। तो हमारा जो टीनोफोरा है वो छोटा फाइलम था, कुछ बातें थी वो मैंने पूरी कर दी। एक्चुअली मैं बार बार इस तरह के वीडियोस को इसलिए आपके साथ लेकर कनेक्ट हो रहा हूँ क्योंकि अभी के पीरियड में ऑफलाइन क्लासेस चल नहीं रही हैं, तो कोई तो एक माध्यम होना चाहिए जिससे हम आपसे बात कर सकें और आपके सिलेबस को कंटिन्यू कर सकें। लेकिन अगर अब भी आप क्लास लेक्चर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आई एम अवेलेबल इन माई ऐप। बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर पे जा करके हमारा ऐप डॉक्टर कमलेश नारायण के नाम से है, उसे डाउनलोड कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसमें आप जूलॉजी प्रीमियम कोर्स पे जाइए। उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन इफ यू वांट द वीडियो लेक्चर्स ऑफ माय क्लास तो आप जूलॉजी प्रीमियम कोर्स को सर्च करिए, वहीं पे करिए, और वो मोबाइल तुरंत आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और इसके बोनस में आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे। वो टेस्ट आपको टाइम टाइम पर नोटिफाई होते रहेंगे, यानी आप पूरे साल हमसे एक सीक्वेंस में जुड़े रहेंगे। तो उसमें हमें कॉन्टिन्यूस टेस्ट हो रहे हैं, वो टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवन बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर हैं, इवन बहुत सारे मोटिवेशंस हैं, तो उन सारी चीज़ों के साथ हम कनेक्ट होंगे और कोशिश करेंगे 2021 में हम बेहतर कर सकें, जितना सोच रहे हैं उससे बेहतर कर सकें। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।